विजय को फोन लगा, उसको बहुत जल्दी डॉक्टर के साथ आए। हाँ हाँ जी बड़े पापा। मैंने बोला था ना आपको, बोला था ना मैंने आपको कि हमारे लाल को इन सब चक्करों से दूर रखो। मैंने अभी सुशील अंकल के यहाँ फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया कि someone has attacked राज। करना, मैं तुम्हारे फीलिंग्स राज के लिए समझ सकती हूँ। उसको चोट लगी है, लेकिन सारे परिवार उसके साथ है। They're not simple people. They will take care of him. अम्मा, सुशील अंकल भी बिना किसी चीज की परवाह किए हुए हॉस्पिटल तक आए थे। उस वक्त वो भी सोच सकते थे ना कि अभी अभी हमला हुआ है and it's very dangerous to step out. अम्मा, they are going out of their way to help us. क्या ऐसे वक्त पर हमें राज को नहीं देखने जाना चाहिए? ठीक है करना, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, सुशील जी से बात करने दो। नंबर डायल कर। हेलो। हाँ सुशील जी, नमस्ते। मैं शालिनी, सरोजिनी की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते शालिनी। ये पूछना था कि अब राज कैसा है? पहले से ठीक है। अम्मा मुझे बात करनी प्लीज। हेलो अंकल, राज कैसा है? ही इज फाइन ना? हाँ बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पहले से बेहतर है। और अंकल, उसके सर पर चोट लगी है ना? लगी तो है, पर घबराने वाली कोई बात ना है। अंकल, क्या मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उससे बात कर सकती हूँ प्लीज? नहीं बेटा, अभी वो सो रहा है, दवाइयों का असर है। जैसे ही वो बात करने की स्थिति में होगा, मैं बात करवाऊंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, अप्पा का ध्यान रखो अपने। ठीक है, रखता हूँ। राज, जेठ जी, राज, 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 आराम से बेटा। कैसी तबीयत है? बाबू, दर्द तो है पर तबीयत पहले से काफी बेहतर है। दर्द भी चला जाएगा। ये हल्दी वाला दूध पी ले। ना माँ, मरने ना चाहिए। अरे पी ले बेटा। इसी से भागेगा दर्द। पी। आखिर वो लोग थे कौन और उनको कैसे पता लगा कि मुझे मंगल सिंह का मोबाइल मिल गया है? बेटा, अगर तू इस स्थिति में है तो घटना बता मुझे, क्या हुआ क्या था? हाँ बाबू। माँ, बाबू, कल सरोजनी से फोन पे बात करते वक्त मन ने अचानक ध्यान आया कि मैंने मंगल सिंह की जेब से कुछ गिरते हुए देखा था। मैं उसी वक्त उस जगह पर पहुंचा ढूंढने के लिए। कुछ देर ढूंढने के बाद हमारे हाथ में मंगल सिंह का मोबाइल आ गया बापू। फिर वो मोबाइल लेकर मैं घर आ ही रहा था कि कुछ गुंडों ने हमारा रास्ता रोका। के पास है गणे जल्दी में सब भाई। थारे से मतलब भाई तने मतलब होना हो, मने थारे तो घणो मतलब से। चल मोबाइल निकाल दे। और मन्ने कहने लगे
मोबाइल दे। और फिर हम में जम के हाथापाई हुए। और उसके बाद हमारे सर पे ये चोट। लेकिन उन लोगों को कैसे पता चला कि थारे को मंगल सिंह का मोबाइल मिला है? अरे यही तो बात है छोटी माँ। बापू, इसका मतलब यह है कि मारे पे नजर रखी जा रही थी। उनमें से किसी को पहचानता है तू? ना बापू। गांव में देखा है कभी? ना देखा। हो ना हो, इस मोबाइल में जरूर ऐसे कुछ राज हैं जो हमें कातिल तक पहुंचाएंगे और उसे फांसी के फंदे तक। ये मोबाइल उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। राज, मोबाइल दे। अरे तो ऑन ही नहीं हो रहा। शायद इसका चार्ज खत्म हो गया होगा बापू। बड़े पापा, मेरे पास पहले ऐसा ही मोबाइल था, इसका चार्जर भी है मेरे पास, मैं अभी लेके आती हूँ। जा 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 जा। जो है ना लक्ष्मी इसमें ही है। ना और ना चाहिए। अरे थोड़ा सा तो पी ले। मेरे बेटा, पी ले, पी ले। क्या सोच रहे हैं मालिक? सोच रहा हूँ वर्मा जी की बेटी की शादी में जाऊं कि नहीं जाऊं। मालिक, आपको वर्मा जी की बेटी की शादी की पड़ी है और यहाँ हमारे अर्थी का सामान जुट रहा है। बकवास मत कीजिए आप। जब आपको पता है कि मैं उस हमले के बारे में सोच रहा हूँ तो फिर ऐसे बेसिर पैर के सवाल पूछने का क्या मतलब है? माफ करना मालिक। अरे और कितनी बार माफी मांगेंगे आप? कितनी बार मांगेंगे? माफ करना, माफ करना। ऐसा करिए, एक काम करिए, इस सेंटेंस को ना रिकॉर्ड करवा लीजिए और रिकॉर्ड करके हर 5 मिनट बाद हमारे सामने बजा दिया। ठीक रहेगा ना? फिर तो एक नंबर के नकारा इंसान है आप, एक नंबर के। काम कुछ होता नहीं है, बात करवा लो बड़ी बड़ी बस। अरे पता नहीं कैसे कहां से पकड़ के लाए थे आप वो आदमी, हैं? कहां से पकड़ के लाए थे? एक छोटे से बच्चे से मोबाइल ना छीन सके वो। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं ना मालिक। अरे क्या करूं मैं? हैं? क्या करूं मैं? क्या पता है उस मोबाइल में हमारे मैसेज भी है और कॉल्स भी है। अगर वो गलती से भी पुलिस के हाथ लग गया ना तो दोनों की घंटी एक साथ बजेगी। मालिक मेरी क्यों? मालिक मेरी क्यों? तो तुम छूट जाओगे? हैं? अरे छूट जाएगा क्या तू? जितना घटिया मैं तुम्हें समझता था ना, उससे भी घटिया इंसान हो तुम। मालिक गुस्सा थूक दीजिए, गलती से मुंह से निकल गया मालिक। मैं तो बोलता हूं मालिक, घर जाके मोबाइल ढूंढ के उसे तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। निकलिए, उतरिए यहां से, निकलिए अभी। अरे हलवा समझ रखा है के? हैं? घर जाइए, मोबाइल लीजिए और तोड़ फोड़ के फेंक दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे घर जाऊंगा और वो थाली में सजा कर रखेंगे कि विजय चाचू आएंगे, ये लीजिए मोबाइल और इसको जो आप करना है कर लीजिए। हैं? उतरिए, उतरिए, कहा ना मैंने आपको। और जब तक मैं ना कहूं मारे सामने मत आना, वरना मेरा जो होना वो बाद में होगा। तुम्हारा कल्याण मैं अभी कर दूं। उतरिए यहां से, निकलिए। मालिक अरे मालिक, इतनी धूप में मुझे इतना दूर छोड़ के चले गए,
अब तो लंगड़ाते हुए घर जाना पड़ेगा। राम राम राम, भगवान झूठ न बुलवाए, बड़े बुरे दिन आ गए। चलो भाई। कोमल, फोन ऑन करके देख। भाई ऑन ही नहीं हो रहा फोन। अरे इतने टाइम से बंद है, कैसे ऑन होगा? थोड़ी देर और चार्ज करना। अरे ये मोबाइल को खोलने से क्या हो जाएगा? हमारे लाल के साथ जो होना था वो तो हो लिया। अब इस मोबाइल को खोलने के चक्कर में क्या पता हम लोग कोई नए चक्कर में पड़ जाए। तू जब बोलेगी ना नकारात्मक बोलेगी। तेरे छोरे ने अपनी जान पे खेल के सबूत हासिल किया है, तू देख लेना। इसमें से जो सुराग मिलेगा ना, उस कातिल के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हेलो। हेलो सुशील जी, नमस्ते। नमस्ते नीलम जी, बोलिए। सुशील जी, अब राज कैसा से? पहले से काफी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो राज को कुछ ना हुआ। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये हमला भी उसी हमले की तरह था? ना, किसी ने गुंडे भेजे थे, और हम तो उन्हें गुंडे भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो वो हमारे छोरे से मोबाइल छीन पाया, ना इनके पास कोई हथियार थे। मोबाइल? किसका मोबाइल? मंगल सिंह का। राज को मौका वारदात से मंगल सिंह का मोबाइल मिला है। सुशील जी, ये तो बहुत अच्छी खबर से। हमें ना उस मोबाइल को तुरंत पुलिस को दे देना चाहिए। नहीं नीलम जी, इस मामले में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं मोबाइल को ऑन करने की, और मुझे पक्का यकीन है कि इसमें जरूर हमें कोई ना कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिससे केस सॉल्व हो सकता है। हाँ सुशील जी, आप ठीक कह रहे थे, पर हमारा मानना है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, नहीं तो कल को पुलिस हमारे ऊपर सबूत चुराने का इल्जाम लगा सकती है। और दूसरी बात, पुलिस के पास स्पेशल सेल होते हैं जो मोबाइल के अंदर की सारी जानकारी बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। आप एक काम करिए, आप उस मोबाइल को खोलने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं पुलिस को सूचित कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है। माँ, क्या हुआ? सरोजनी समझी क्या? तुम्हारा बात का कोई असर हुआ उसको? राघवन, यू नो शी लव्स हिम। ऐसे में उसे समझाना आसान नहीं है। उसकी जगह कोई भी होगा ना, वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे ये कर रही है। आई नो आप अपनी जगह सही हो, लेकिन गलत वो भी नहीं है ना। आई नो शालिनी, आई, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। बच्चों का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। पहले तो शायद मैं उसको भेज देता, लेकिन वो इंसिडेंट के बाद नेवर। मैं सरोजनी का नाराजगी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन उसकी लाइफ से नहीं खेल सकता। जरा सोचो, चौटाला परिवार का पोता, वो परिवार जिसका मुखिया 25 साल तक गांव का सरपंच रहा, जिसके नलों का पानी पूरा गांव पीते, लगभग हर किसान उनका कर्जदार, वो गुंडा लोग वो परिवार को नहीं छोड़ा, तो हम लोग किस खेत का मूल्य है? साली नहीं। यू आर राइट राघवन, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था। दे आर सो पावरफुल, यहाँ के पुलिस तक उनसे डरती है, उनके साथ ऐसे हुआ। Nobody is safe here, राघवन। शालिनी, तुम आजकल प्रे नहीं कर रहे क्या?
अयो मैं तो रोज करती हूँ जी। तो फिर तुम्हारा भगवान हमारा सुन क्यों नहीं रहा? मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? राघवन, मैं रोज यही मांगती हूँ उनसे। देखना एक दिन वो हमारी जरूर सुनेगा। पता नहीं कब सुनेगा। कलयुग में सब गलत है शालिनी। जितने बेईमान हैं, गुंडे हैं, भ्रष्ट हैं, लुच्चे लफंगे हैं, वही मस्त हैं। बाकी सब तो त्रस्त ही त्रस्त हैं। जिनके शरीर पर जितने ज्यादा सफेद कपड़े हैं, उनके चरित्र पर उतने ही छेद हैं। आम आदमी तो बस चूसने के लिए रह गया है। आप इतना चिंता मत करो राघवन, सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। एक दिन तो सब ठीक हो ही जाना है। जब इंसान ऊपर चला जाता है तो सब ठीक हो जाता है। हो ना हो, इन दोनों हमलों के तार एक ही आदमी से जुड़े हैं। वो मारे छोरे पे नजर रखे हुए थे। मोबाइल के लिए इतनी छीना झपटी होना ये साबित करता है कि इसमें वो सब कुछ है जो कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा सके है। अगर ये मोबाइल चालू नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं? ये सोचूंगा, हमले के बारे में सोच रहा हूँ। उधर राज घायल पड़ा है, इधर आप सोच सोच के अपनी तबीयत मत बिगाड़िए। अब जब मोबाइल मिल गया है तो सबूत भी मिल ही जाएंगे। तू ऑन करके देख, मुंह देखती है मेरा। बड़ा ऑन हो गया। कॉल रिकॉर्ड तो सारे ठीक हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉल तो दिखा रहा है। किसका नंबर है बड़े पापा? नंबर सेव होना है। बापू फिर कैसे पता चलेगा? मैं तो कहती हूँ कि इस फोन को आप पुलिस में दे दीजिए, खामखा का हम लोग झंझट में पड़ जाएंगे। जिठानी जी, राज इतनी मुश्किल से अपनी जान पे खेल कर ये मोबाइल लेकर आया है। हो ना हो सारे राज इसी में है। देख शांता, इसमें कोई राज हो कि ना हो, उससे मने कुछ नहीं लेना देना। मने तो बस इसी बात की फिक्र लग रही है कि कहीं इसके चक्कर में हम लोग कोई नई मुसीबत में न पड़ जाए। तू चुप रहेगी? जब देखो बोलती रहे। सोचने दे मने। मैं इस नंबर पे अपने मोबाइल से कॉल करके देखता हूँ। हाँ बड़े पापा, शायद इससे ही कोई सबूत मिल जाए हमको। अपने फोन से डायल करके देखता हूँ।
बड़े पापा, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? मुझे कोर्ट कुछ पूछ रही है आपसे, जवाब दीजिए। ये हो गया बापू, किसका नंबर है? हैरान हो जाएगा तू सुन के। क्या है इसमें? इस बैग में पूरे 10 लाख रुपए। या तो ये पैसे लेकर आप मुझे जिंदगी दे दीजिए, वरना इसे ठुकरा कर आप मुझे फांसी के फंदे पर टंगा। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? अरे पांडे जी इतने बेवकूफ ना है। 10 लाख रुपया तो पूरी जिंदगी में नहीं कमा सके हैं, इससे तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा मौका कोई छोड़ता है भला? क्यों पांडे जी? मुनीम जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन यह मामला इतना उजागर हो गया है कि हर आदमी की नजर इस पर है। और फिर विजय बाबू के भाई सुशील बाबू को तो आप जानते ही हैं, काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप जानते हैं उनकी पहुंच कहां तक है? अरे उनकी पहुंच तो तब काम आएगी ना पांडे जी, जब उनके हाथ कोई सबूत लगेगा। आपको तो बस इतना करना है कि उस मोबाइल को जब्त करके उसमें से सारा डाटा डिलीट कर, बस हो गया केस खत्म। मोबाइल किसके पास है? वो भाई साहब के पास है। सुशील जी से मोबाइल ले पाना एक टेढ़ी खीर है, बहुत तेज दिमाग चलता है उनका। अरे पांडे जी, आपका दिमाग कौन सा कम तेज चलता है? और फिर 10 लाख रुपए भी तो कम नहीं होते। 10 लाख रुपए मिलते ही तो दिमाग बिजली की गति से भी तेज दौड़ने लगता है। विजय बाबू, जितने फायदे का सौदा आप बता रहे हैं उतने फायदे का है नहीं। भगवान न करे इस चक्कर में अगर मेरी वर्दी उतर गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। बताइए ना बड़े पापा कि कौन है? अरे कोमल आपसे कुछ पूछ रही है, बताइए ना किसका नंबर है? तेरा बापू